करते हुए। और अगीत की बात है तो एक अगीत मेरा जो प्रकाशित है, मैं अगीत सुना के एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ। लिखा पढ़ा सब धरा का धरा, लिखा पढ़ा सब धरा का धरा, कुनगी पर बैठी चिड़िया उदास है। नारी की बात है, कुनगी पर बैठी चिड़िया उदास है, बेटी के हाथ कैसे हो पीले, बूढ़ी आंखों में आस है। बेटी के हाथ कैसे हो पीले, बूढ़ी आंखों में आस है। सिक्कों की खनक कम थी, सिक्कों में खनक कम थी, बारात आई चली भी गई, बिटिया कुंवारी रह गई। बारात आई चली भी गई, बिटिया कुंवारी रह गई। हवन कुंड की अजली लकड़ियां तमाशाइयों के चेहरे स्याह कर गई। हवन कुंड की अजली लकड़ियां तमाशाइयों के चेहरे स्याह कर गई, बिटिया कुंवारी रह गई, बिटिया कुंवारी रह गई। ये एक अजीब सा और एक छोटा सा गीत है, सुना देता हूँ। वैसे भी पढ़ सकते हैं, सबको एक भेंट की जा रही है। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। चमक दमक से पूरित स्वर्णिम मायावी संसार। चमक दमक से पूरित स्वर्णिम मायावी संसार। बंधन में कुछ रहता उसको कौन सकेगा तार। बंधन में कुछ रहता उसको कौन सका है तार। मकर जाल में फंसे हुए को किस विधि सकूं निकाल। मकर जाल में फंसे हुए को किस विधि सकूं निकाल। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। विषय वासना के दलदल में फिसल फिसल जाते। विषय वासना के दलदल में फिसल फिसल जाते। काम क्रोध मद मोह का बंधन निकल नहीं पाते। काम क्रोध मद मोह का बंधन निकल नहीं पाते। आशा की दहलीज पे हर तो, आशा की दहलीज पर वो तो आएगा हर हार। आशा की दहलीज पर वो तो आएगा हर हार। जोड़ तोड़ हर आएगा हर हार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। अंतिम है, जोड़ तोड़ हर ओर एकत्रित कर डाला सामान। जोड़ तोड़ हर ओर एकत्रित कर डाला सामान। छोड़ निकल जाएगा राही डगर बड़ी अनजान। छोड़ निकल जाएगा राही डगर बड़ी अनजान। छोटा सा ये जीवन अपना, छोटा सा ये जीवन अपना, रखना कदम संभाल। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। ए मछली हो जाओ समर्पित, बोल रहा है तार। इधर उधर हर ओर बिछा है सम्मोहन का जाल।
इधर उधर हर ओर बिछाए सम्मोहन का। जय हिंद। आपण गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपने 3-4 गीत इस कृति से पढ़ें, तो इस कृति का भी एक दूसरे को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि जितनी कविताएं मिलती है आपने सभी छापी है। एक दीप जला दो ना, पहली कविता है मेरी। कोसो मत अंधेरे को एक दीप जला दो ना, कोसो मत अंधेरे को एक दीप जला दो ना, इस मन के अंधेरे को पल में मिटा दो ना, इस मन के अंधेरे को पल में मिटा दो ना। काटो भरी राह में फूल बिछा दो ना, काटो भरी राह में फूल बिछा दो ना। 2 पल की जिंदगी है, 2 पल की जिंदगी है, सब शिकवे भुला दो ना। फूलों भरी छाई हो, दीप हो दिवाली हो, रंगोली से सजे आंगन, प्यार भरी दिवाली हो। दिवाली अपनों संग मिलकर मना लो ना, लाख अंधेरे हो एक दीप जला दो ना। एक गीत है, याद रखना ये रेत पर निशानें मिटी जाएंगी मगर, ये रेत पर निशानें मिटी जाएंगे मगर, मुझे मेरे गीतों में तुम याद रखना, मुझे मेरे गीतों में तुम याद रखना। रास्ते में कभी साथ छूट भी जाए तो, रास्ते में कभी साथ छूट भी जाए तो, मुझे मेरी बातों से तुम याद रखना, मुझे मेरी बातों से तुम याद रखना। साथ कोई मरता नहीं किसी के यहाँ, साथ कोई मरता नहीं किसी के यहाँ, साथ जीने का इरादा तुम याद रखना। जीने न देगी चैन से मेरे बात तुम खोली, जीने न देगी चैन से मेरे बात तुम खोली। मेरे नाम से तुम्हें लोग बुलाएंगे याद रखना, मेरे नाम से तुम्हें लोग बुलाएंगे याद रखना। 2 घड़ी हंस लो जी लो मेरे साथ, 2 घड़ी हंस लो जी लो मेरे साथ, मेरे गीत तुमको रुलाएंगे याद रखना। और एक छोटा सा किताब है एक दूसरे के लिए, पति पत्नी का संबंध जो होता है उसके ऊपर मैंने लिखा है कि जीवन वट वृक्ष से तुम, जीवन वट वृक्ष से तुम स्नेह लतासी में, जीवन वट वृक्ष से तुम स्नेह लतासी में, साये में जलती हुई दीप चिखासी में, साये में जलती हुई दीप चिखासी में। आरती के थाल से तुम, आरती के थाल से तुम हर सिंगारसी में, आरती के थाल से तुम हर सिंगारसी में। वर्षों से तुम अटल, वर्षों से तुम अटल और पर अमर प्रेम जताती हुई मैं। युगों से बंधे हैं, युगों से बंधे हैं हम कच्चे सूत से, युगों से बंधे हैं कच्चे सूत से बंधे हैं। बंधन जन जन्मांतर का निभाती हुई मैं। हम दोनों ही तो है एक दूसरे के पूरक, हम दोनों ही तो है एक दूसरे के पूरक। फिर जन्म लेते हुए तुम, फिर जन्म लेते, फिर तुम्हारे लिए मरती हुई मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। पुष्पा सबको नमन कहते हुए मैं आपको नमन करती हूँ। अभी मैंने झंडे पे लिखा है, अभी लिखा है, राम राज्य का ऊंचा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, राम राज्य का ऊंचा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया मान राष्ट्र का है, जनमानस सम्मोहित करता। केसरिया मान राष्ट्र का है, जनमानस सम्मोहित करता। श्वेत शांति का है घोतक, जगत को संदेशा देता। श्वेत शांति का है घोतक, जगत को संदेशा देता। वसुधा वसुदेव कुटुंबम की भारत के मानस में बसता, भारत के मानस में बसता। हरा भरा है माँ का आंचल, भव्य रूप भू भारत का। हरा भरा है माँ का आंचल, भव्य रूप भू भारत का। राम राज्य का आह्वान, अविराम कर्म करते रहना। राम राज्य का आह्वान,
अविराम करते करते रहना। राजा राम की ध्वजा पकड़ अश्वमेध घोड़ा दौड़ा। राजा राम की ध्वजा पकड़ अश्वमेध घोड़ा दौड़ा। अंकित करना है निहित कर्म, अंकित करना है निहित कर्म, स्वधर्म का पालन अब होगा। अंकित करना है निहित कर्म, स्वधर्म का पालन अब होगा। स्वचलित चलेगा कर्म चक्र, स्वचलित चलेगा कर्म चक्र, अनुमोदित समय चक्र होगा, अनुमोदित समय चक्र होगा। ये अभी लिखा था मैंने, एक और लिखा है छोटी सी, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है। अभी जो आज हमें हमारा समाज, हमारे बच्चे किस गली में जा रहे हैं, जरा से टाइम नहीं है बच्चों को अपने बड़ों के साथ बैठने के लिए, उसके प्रति कुछ सपने मेरे। घड़ी दो घड़ी पास बैठा करो, घड़ी दो घड़ी पास बैठा करो। पितृ बनने से पहले पुत्र उनके बनो, पितृ बनने से पहले पुत्र उनके बनो। कद तेरा ऊंचा हो रवानी वारगी, कद तेरा ऊंचा हो रवानी वारगी। आयाम तुझको दिया आहुत अपनी दी, आयाम तुझको दिया आहुत अपनी दी। तेरे मायने मकसद बदलने लगे, तेरे मायने मकसद बदलने लगे। कद जिसने दिया वो बौने हुए, कद जिसने दिया वो बौने हुए। तू वारिस बना वो लावारिस हुए, तू वारिस बना वो लावारिस हुए। जिसने उड़ना सिखाया, जिसने उड़ना सिखाया, पंख उनके कटे, पंख उनके कटे। लौट आओगे अटकल लगाते रहे, अखियां धूमिल हुई अश्रु बहते रहे। तेरी उंगली पकड़ कर चले थे कभी, तेरी उंगली पकड़ कर चले थे कभी। मुड़कर देखो उम्मी तुम्ही हो अभी, मुड़कर देखो उम्मी तुम्ही हो अभी। तर्पण देने से पहले तृप्त उनको करो, तर्पण देने से पहले तृप्त उनको करो। पितृ बनने से पहले पुत्र उनके बनो, पितृ बनने से पहले पुत्र उनके बनो। धन्यवाद। कविता में चिंता थी और ये बात सही है कि आजकल बच्चों के पास अपने दोस्तों के लिए समय तो है, लेकिन माता पिता के लिए नहीं है, भाई बहनों के लिए नहीं है। और उस पर कहते हैं कि बिजली पर खास जो है मोबाइल में, वो बाकी कभी भी वो पूरी है। दिन भर 24 घंटे सुबह शाम तो कहीं नहाते समय नहीं ले जाते हैं, पोती करते समय ले जाते हैं, नहाते समय पोती करते समय जरूर ले जाते हैं। वो सब क्यों नहाते समय भी ले जाए तो थोड़ा सा उसको भी नहला कर शुद्ध करें। मैं आदरणीय राम प्रकाश पिताजी से निवेदन कर रहे हैं और काव्य पाठ करें। डॉक्टर अंकित इनको समर्पित है कुछ जो है हिंदी काव्य साहित्य का संस्कृत इतिहास जो संग्रह, इसमें आधुनिक काल के अंतर्गत
सारा उत्तर काल जो आया, और उसके बाद मैंने जो कोशिश की है, प्रयास किया है, सत्य उसमें शामिल किया है, और उसके साथ में कितने लगभग जो महाकाव्य लिखे गए पंडित जगन्नाथ पांडे जी, डॉक्टर श्याम गुप्ता ने और कुमार करण ने, और उसके पश्चात मैंने जो महाकाव्य लिखे उसमें इसके अतिरिक्त जिन कवियों को मैंने इस हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में जोड़ा है, उन कवियों के नाम लगभग पुस्तक में 31 आते हैं, और 5 कवि 38 कवियों को अभी विधा के अंतर्गत उसमें मैंने शादी करने का प्रयास किया है। तो डॉक्टर जो है मैंने सुबह उत्तर देता हूँ, फिर भी पढ़ता हूँ। गीतवादी प्रमुख रंगनाथ जी तक हिंदी के उत्थान में को प्रयास नृत्य जन्म सुगौरी ग्राम में रंगनाथ जी तक गीत विभाग के उद्बोधन कविता में दादित्य माता शिवनाथा हुई पितृवंदन नाम राय बरेली धन्य हुई धन्य सत्यकार नाम। साहित्य संकट सत्य जी लिखे गीत अगीत कविता उनके मनमती और कोई गीत धूप कदिया शीत हो वर्षा और बसंत हिंदी सेवा में लगे रंगनाथ कर संत अगीतवाद के रूप कविता भाव प्रधान जनमानव के जितना राष्ट्रगीता गान और रंगनाथ कर सत्य की रचना विषय गीत देश प्रेम की भावना प्यारे गीत अगीत प्रणय गीत पनघट लिखा प्रणय गीत पनघट लिखा 14 रत्न अगीत लिखी कहानी संत भाषा भाव गीत। ये औषधि का एक उदाहरण है, आंखों पर अगीत का एक उदाहरण है, आंखों को चित्र भा गया कैसे में सोनू में महान गया, ये उनका गीत है। और ये सदी का गीत उदाहरण मैंने इसी पुस्तक में दिया, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में मैंने जो उनका उदाहरण दिया इसके रचनाओं का, इसमें दूसरा गीत है जगमगाता हुआ दीप मैं बन सकूं से बिना हृदय में भगवान। ये उनके हो गए और दूसरा गीत उनके संबंधित है। ये गीत मैंने जो है अपने महाकाव्य मत्स्यावतार से लिए हैं। इसमें काशी प्रयाग नर्मदा आदि नदियों के महत्व का वर्णन है। तो सर हम मैं 2-3 गीत पढ़ देता हूँ। तीर्थ प्रयाग 10 सहस्त्र अतिबृहत तीर्थ है, 3 कोटि अतिरिक्त तीर्थ भी, सब तीर्थों का गृह प्रयाग है। गंगा यमुना पावन संगम मुक्ति प्रदायक है। प्रयाग तीर्थ सिंह क्षेत्र है, यह संयुक्त विभिन्न तीर्थ है और पवित्र पावनी गंगा बहती सभी प्राणियों की मोक्षदायिनी करती निरुज मनुष्य को गंगा, करती निरुज मनुष्य को गंगा। और मृतकों सा वो जीवन जीते, मृतकों सा वो जीवन जीते, तीनों लोकों में ठगे हुए हो। राहु विशिष्ट का उनका जीवन, यात्रा यदि नहीं की जाती नहीं किए की ये क्या कहा। और दो मुख्य काशी के, काशी अग्नि समान तीर्थ है, जलकर पाप नष्ट ही होते, जैसे रुई अग्नि में पड़कर शीघ्र भस्म जलकर हो जाती, मात्र प्रदेश क्षेत्र काशी में ऐसा में बड़ी हुई। उसी के आधार पर मैंने लिखा है कि शिव के स्थल काशी नगरी विराजमान रहते श्री शासक यह संस्कृत क्षेत्र की महत्व नहीं छोड़ते श्री विष्णु है अनुक्त क्षेत्रीय काशी और जो मुख्य हमारा नाम को समर्पित है, हमारा नाम का मंदिर अध्याय बन चुका है। हम लोगों के लिए गौरव की बात है। मैं दो मुख्य पढ़ता हूँ। खुशियों से भरी वर्षा, खुशियों से भरी वर्षा वर्षों के बाद हुई, श्री राम की अयोध्या फिर से आबाद हुई। लौटे हैं राम घर में, लौटे हैं राम घर में अपने विशाल से, दीपों से सजी नगरी फिर निर्विवाद हुई, दीपों से सजी नगरी फिर निर्विवाद हुई। रोशन हुई अयोध्या छाया उल्लास है, कुछ ऐसी सजी नगरी हर बात खास है। कलयुग में राम आए, कलयुग में राम आए हैं अपने धाम को,
कलयुग में राम आए है अपने धाम को, मंदिर बना है सुंदर, पूरी हुई आस है, मंदिर बना है सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं तुमको आगे बढ़ाते हुए आदरणीय और ये गीतांजलि जब हमें मिली तो मैंने सोचा कि जितने भी साहित्यकारों ने संगीत लिखे हैं हम पढ़े इनको, क्योंकि ज़्यादा गीत नहीं पहले लिखते थे, तो मैं कहा और लिखने का मुझे तरीका आएगा। तो मैंने अमिता सिंह जी तक सारे गीत पढ़े और जो अच्छे लगे उनको मैंने अपनी कॉपी में नोट किया, और जितने साहित्यकार अमिता सिंह जी तक थे हमने उनको फोन भी किया। हमने कहा तुम्हें आपका यह गीत बहुत अच्छा लगा, हमने कहा इसका प्रचार और प्रसार होगा। डॉक्टर त्रिवेदी साहब त्रिवेदी हमारे नहीं अभी नहीं पहुंचे, अमिता सिंह तक पहुंचे थे। हमने आपको बताया कि 12 साहित्यकारों के अभी मैंने पढ़े, और मनीष जी बाहर थे, मैंने इनको फोन भी किया। आप बहुत अच्छे अभियंत लिखे हैं, जो भी सुविधा है इसको आगे बढ़ाया जाए। आप कभी पढ़ेंगे सरकारों में तो मैंने आ गया आप इनके फ्रांसिस हैं और धीरे बहुत अच्छा लिखने लगे हैं, संचालन भी बहुत अच्छा है। आपको ये समझ में आए ना, ये तो बहुत अलग की बात है, लेकिन बहुत ही अच्छा भी बोलते हैं भाई। हाँ अलग की बात है। तो जो अब दर्शन साहब से पीएचडी नहीं होता तो कैसे कर लेगा। मैं 2 4 गीत ही याद करूँगा, गुरु जी को समर्पित करूँगा जो मैंने अपनी इस पुस्तक में लिखे हैं। और बहुत मुझे इस पुस्तक से प्रेम भी रहता है, ये यादगार हमारे लिए। पहले वंदना है, वंदना व भारती की करूँ बारंबार, वंदना व भारती की करूँ बारंबार, ज्ञान की बरगाई विज्ञान का भंडार, शब्द पुष्पों से करूँ मैं आपका गुणगान, मांगता मां साथ ये दीजिए वरदान। बहे उर्मे सतत ज्ञान की धारा, मिटे अज्ञान का तम, मिटे कलुष भी सारा, तंत्र का देवताओं को झंकार दे मां, तंत्र का देवताओं को झंकार दे मां, नव सजन का बस यही उपहार दे मां, नव सजन का बस यही उपहार दे मां। एक और आगे थे गुरु जी के लिए है, उठो और अब हाथ में कलम उठाओ, प्रेरणादायी बढ़िया कुछ अतीत लिख जाओ। छप रहा है अगीतांजल से, अगीतांजल का नाम कैसे चल गया अब है, छप रहा है अगीतांजल, बस उसी में छपेंगे ज्ञानवर्धक गीत, सब चाव से पढ़ेंगे। बहुत से कवियों का ये होगा संकलन, यही होगा अनूठी प्रतिभा का आकलन। साहित्यकार दिवस पर होगी ये लोकार्पित, स्वर्गीय रंगनाथ मिश्र सत्य जी को होगी ये समर्पित, होगी ये समर्पित। एक देश का तिरंगा है, देश का तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, धर्म जाति वर्ण लिंग आदि से महान है, इसी के लिए किया वीरों ने बलिदान। हम निकले नहीं देंगे इसका नामो निशान, बस सीधा रहेगा इसको थामे हुए डंडा। जय हिंद के उद्घोष को बोलता है झंडा, आन बान शान सब मिलकर बचाएंगे, बिना भेदभाव के हर घर पर लहराएंगे, हर घर पर लहराएंगे। इस संस्कृत संस्कारों की नींव यहीं से बननी है, संस्कारों की नींव यहीं से बनी है, और वो उसे जो हर भाषा की जमी है। मधुर अलौकिक दिव्य ज्ञान से वह कहलाती, संस्कृत का आधार वही संस्कृत कहलाती। बहुत सुनिश्चित व्याकरण उसका होता है, मन मानस को बहुत प्यार से होता है, मन मानस को बहुत प्यार से होता है। इस भाषा का दर्पण ही बच्चों को दिखलाओ, इस भाषा का दर्पण ही बच्चों को दिखलाओ। हर भाषा के साथ साथ संस्कृत में पढ़ाओ, संस्कृत में पढ़ाओ। बहुत सुंदर बढ़ाते हुए आदरणीय अभिनंदन हूँ न्याय और वे भी अभी थोड़ा ही पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं हमारे सभी चीजें की अलग अलग आदत है। मैं 2 गीत पढ़ता हूँ, एक तुम निरंतर रहती हो, कभी सीधी बैठी, कभी टेढ़े मेढ़े बैठी, कहीं पर तुम्हें लड़ाई होती है, कहीं पर सुखी रहती हो, तुम अनवरत एक पर्वत तुम बहुत ऊंचे हो, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, तुम झरनों को जम देते हो, पर निर्भीक निरत रहते हो,
आई तुम मन चले हो और छोटा काम भाग्य कहो तुम सुख सकी, इसे भाग्य कहो तुम सुख सकी। जब राम लला निज मंदिर आए, पकवान अनेक प्रकार बने, कहूँ व्यंजन हाल अनेक सजाए। पकर जोय करे तब भक्त सकी, मनुष्य बजाए ये दिल अरसाए। अब धन्य की सरयू मैया निज भाग्य क्योंकि जो है जब ये हाल बन रहा था तो गुरु जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये बन जाए, कंप्लीट हो जाए, यहाँ का सम्मेलन कराना कर दो। तो एक तो करा चुके हो, एक तो पहले करा चुके हैं और आज एक दोबारा से, और दूसरा मैं बहुत आफिस दे रहा हूँ, आभार भी प्रकट कर रहा हूँ हमारे गुरु जी के जो सुपुत्र हैं श्री अनुराग मिश्रा जी। ये हम लोग तो चलो सेवानिवृत्त हैं, लेकिन जो सेवानिवृत्त न होते हुए भी काम से लगे हैं, वो जो आए हैं, समय देते हैं, उनका विशेष आभार होता है। क्योंकि वह उनके पास समय कम होता है, व्यस्तता होती है, लेकिन उनके आने आए हैं और चर्चा तो रोज ही हुआ करती है जब मिलते हैं, लेकिन आज सामूहिक रूप से चर्चा हो रही थी, उसका विशेष आभार वर्णन कर रहा हूँ। और गुरु जी के ही गीत से उनके ऊपर एक गीत लिखा, उससे मैं शुरू कर रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य साहित्य जगत के थे आदित्य, जगत में चारों ओर प्रकाश फैलाया, अनेक शिष्यों व शिष्याओं को अपनाकर कहानी साहित्यकार बनाया, अगीत विधा के क्रोधा व संतुलित कहानी का अभियान चलाया। साहित्यकारों के थे अधिपत्य जो पुरुष थे डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य। जैसा हमने अगीत व्यंग्य में लिखा है, मंचों पर पढ़ा कर आसमान में देखिए, ये सत्यता है, वास्तविकता है कि कारें आज खड़ी हैं द्वारे द्वारे। माह में एक दो बार ही कहीं जाना है, पर सालों साल लोन चुकाना है। सड़क पर चलने के लिए जगह की कमी है, खड़ी करने हेतु घर में गैराज भी नहीं है। प्लास्टिक के कवर के सहारे कारें खड़ी हैं द्वारे द्वारे, और हर नवरात्र में हर स्थिति में सैकड़ों कारें थे रखकर, और आज जान का कारण बहुत ये भी है फोर व्हीलर। दूसरा दिन देखें मिलावट, आज चीजें मिलावटी हैं, आटा दूध चाय और दाल, तेल मसाला खोया में मिलावटी माल, दवाओं में भी मिलाया जा रहा है जहर, उसी का हो रहा है ये असर। आज आदमी भी बनावटी है, सभी कुछ दिखावटी है, सभी कुछ दिखावटी है। एक और व्यंग देखें कि हिंदुस्तान का बच्चा 10 वर्ष की उम्र में लग रहा है कच्चा, नहीं लगता अच्छा घर का निवाला, तो खाता दुकानों पर पान का मसाला, खाता दुकानों पर। आगे के माध्यम से इसी सी बातें कही जाती हैं। एक व्यंग और देखिए कि जो शब्द सतयुग में प्रयत्न कहा जाता था, वही शब्द कलयुग में जुगाड़ कहा जाता है। मानव और इसका भूतपूर्व नाता है, उन्हें कहा जाता है अनाड़ी, जो नहीं बन सके जुगाड़ी। और काम केवल उन्हीं का सदा बन पाता है, जिनका जहां पर जुगाड़ लग जाता है। और दो पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कह दी गई है गणित के माध्यम से देखें बसंती में, कि एक छोटी सी फूल मानव की वर्षों की तपस्या को, बनी हुई प्रतिष्ठा को कर देती भूल। एक छोटी सी फूल, एक छोटी सी आदरणीय वीरेंद्र मिंजावत जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आए और अपना काव्य पाठ करें। मैंने आपको कृति दी नहीं है। अक्सर ये कहावत है, चोर की गाड़ी में जीता, इस पर मेरा भी जीता। चोर अगर ना गाड़ी रखे, चोर अगर ना गाड़ी रखे, नहीं मिलेगा तिनका। चोर अगर ना गाड़ी रखे, नहीं मिलेगा तिनका। तिनका तिनका नहीं मिलेगा,
इनका तिनका नहीं मिला तो दोस्त बताओ किनका, इनका तिनका नहीं मिला तो दोस्त बताओ किनका। एक और गीत है, शरीर और आत्मा जब संयुक्त रूप से मिलती है तभी जिंदगी होती है। शरीर आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। इसी तरह जब शरीर तन से जब आत्मा निकलती है, तन को त्याग आत्मा बोली। हाँ, जब तन से शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा को भी दुख होता है, पछतावा होता है कि कैसा शरीर हमको मिला। तन को त्याग आत्मा बोली, जैसे गन से निकले गोली। तन को त्याग आत्मा बोली, जैसे गन से निकले गोली। इस शरीर से पीछा छूटा, काफी दिनों से आत्मा शरीर में कभी हुई थी। इस शरीर से पीछा छूटा, ये संसार बहुत है झूठा। इस शरीर से पीछा छूटा, ये संसार बहुत है झूठा। हे परमेश्वर ऐसा कर दो, हे परमेश्वर ऐसा वर दो, जन्म मरण से मुक्ति कर दो, जन्म मरण से मुक्ति कर दो, निर्भय और निडर फिर कर दो, सभी कष्ट पीड़ाएं हर लो। मेरा मीठा सपना टूटा, इस शरीर से पीछा छूटा। आत्मा कह रही है, आत्मा कह रही है इस शरीर से पीछा छूटा। जैसे तन को त्याग आत्मा बोली, जैसे मन से निकले। अब आज की नारी बेचारी नहीं रहेगी, अगला नहीं रहेगी। ऊपर नारी नहीं है अब बेचारी, नारी नहीं है अब बेचारी। बड़ों बड़ों पर है अब भारी, बड़ों बड़ों पर अब है भारी। ऊंचे ऊंचे पद भी इनके पास, ऊंचे पद भी इनके पास। कभी भी करती नहीं निराश, कभी भी करती नहीं निराश। करे सभी इनका सम्मान, अपना भारत देश अपना भारत। बहुत सुंदर सभी कवियों का वंदन स्वागत है। और मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर सत्य थे साहित्य के प्रसन्न, डॉक्टर सत्य थे साहित्य के प्रसन्न। हम सब उनका साहित्य पात्र होते थे गर्मी, निरंतर नवलेखन को करते थे प्रोत्साहित, निराश मन को करते थे उत्साहित। उनके चले जाने से हो गया सुनापन, उनके चले जाने से हो गया सुनापन। वो खोया खोया सा रहता है अपना मन। कुछ दिन मान की चले चमकते रहेंगे अभी, वो कल सुख चिंतन लिखते रहेंगे अभी। और अगला गीत है कि वर्षा से प्रकट सुहानी व्यक्ति वो अपनी नई कहानी लिखती। वर्षा से प्रकट सुहानी व्यक्ति अपनी नई कहानी लिखती। निकलती है जब सुनहरी धूप, निखरता है तब उसका रूप। बहती है मंद मंद पवन, खुशियों से भर जाता है मन। तो प्रकृति का खेल है निराला, कहीं हरियाली कहीं जल कहीं ज्वाला। और अंतिम गीत है कि कर्म से बदलती है तकदीर, कर्म से बदलती है तकदीर। निखरती है अपनी तस्वीर, खुलते हैं उन्नत के जीवन द्वार, जीवन शैली में होता सुधार। खुलते हैं उन्नत के जीवन द्वार, जीवन शैली में होता सुधार। तो चापलूसी से रहिए दूर, मेहनत कीजिए भरपूर, दूर हो जाएंगे कष्ट सारे, बन जाओगे सबके प्यारे। इस समय के साथ साथ जो चलता, चुनौतियों को स्वीकार करता। समय के साथ साथ जो चलता, चुनौतियों को स्वीकार करता। संघर्ष करते हुए भी आगे बढ़ता, वही उन्नत की सीढ़ी पर चढ़ता। निर्धारित लक्ष्यों को पा जाता, नया जोश उत्साह आ जाता। जीवन होता है उन्हीं का सफल, जो गरज पीकर बने रहते हैं सरल। जीवन होता है उन्हीं का सफल, जो गरज पीकर बने रहते हैं सरल। मैं और
आदरणीय मनमोहन बारक जी से निवेदन करेगा कि अपना मोबाइल हमको दे दें। ये चलिए राम प्रकाश जी को दे दें और अपना कारोबार करें। सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारी तो आदत हम सुधरेंगे नहीं, क्योंकि व्यंग्य नहीं करता रहता। और इसमें जो जरिया था दो दिन देख महाभारत को समेटने की कोशिश की है कम शब्दों में। देख की रण का 10 सन्नाटा छा गया, खून खौल उठा भीम का, अर्जुन ने पछता गया, भूल गया याद था। भूल गया था ये गीत है। देख की रण का 10 सन्नाटा छा गया, खून खौल उठा पांडवों का भीम रो गया। तब उठी भौएं अर्जुन की, युधिष्ठिर भी अब पछताने लगा। नकुल सहदेव मजबूर थे, आए कौरवों की बुद्धि को ये क्या हरण होने लगा। आने लगी सामत तो अपने घर की ही इज्जत को दांव पर जीतने की बात करने लगे। सड़क छाप कुत्तों से बुरी दशा हुई जब इस भूमि पर एक एक कर मारने लगे, एक एक कर मारने लगे। और साथी तू गीत गाता चल, साथी तू गीत गाता चल, सत्कर्मों का हो आंचल, नित पथ प्रशस्त हो तुझे, तू सत्संग लुटाता चल। साथी तू गीत गाता चल। धोखा वही खाता है जो हरदम गाफिल होता है, धोखा वही खाता है जो हरदम गाफिल होता है। वही खो देता है सब कुछ जो हरदम रहता सोता है। जब कदम आगे बढ़ाया तो पीछे मुड़ना मंजूर नहीं, जब चांद की बाजी लगती है तो मकसद हासिल होता है। जब चांद की बाजी लगती है तो मकसद हासिल होता है। और ऐसी यही शब्दों का मैं आदरणीय योगेश जी को उनके कापाठ किया। अंतिम प्रश्न नहीं खुला हम अंतिम में कभी देखा है तिमिर को सूर्य को अर्घ देते हुए? कभी देखा है तिमिर को सूर्य को अर्घ देते हुए? नहीं ना, दफन है कि सूरज गहन तिमिर में केवल इसी। नहीं होने का सत्य होने के सत्य से बड़ा तो नहीं होता, न छोटा, पर मनुष्य को देखकर ऐसा कभी प्रतीत नहीं होता। नहीं होने के सत्य को वो सत्य मानता भी है कि नहीं। और अंतिम में खोज किसकी है और कौन खोज रहा है और किसे? मैं उसे या वह मुझे? मैं उसे या वह मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं हम दोनों खोज रहे हैं स्वयं अपने को और कह रहे हैं हम खोज रहे हैं तुमको। विजय कुमारी मौर्य विजय जी से निवेदन कर रहा हूँ वे आए और अपना कारोबार करें। फोटो भी मैं जहाँ मन वहाँ मुझे 7 बजे के रूम में उठे थे अध्यक्ष के रूम में। तो
पंक्तियां लिखी कि साहित्य समाज में बोया तुमने शिष्यों से फल फूल रहा है। साहित्य समाज में बोया तुमने शिष्यों से फल फूल रहा है, मगर तुम्हारा सूना आसन सबके मन को सूल रहा है, मगर तुम्हारा सूना आसन सबके मन को सूल रहा है। और देखें 2-3 लाइनें बस आप लोगों के लिए। गुलाबों से खुशबू आ रही है, चमेली भी मुस्कुरा रही है। गुलाबों से खुशबू आ रही है, चमेली भी मुस्कुरा रही है, चमेली भी मुस्कुरा रही है। और अध्यक्ष मुख्य अतिथि संभल कर बैठिए, ये सर्दी जोड़ों का दर्द बढ़ा रही है। संभल कर बैठिए, ये सर्दी जोड़ों का दर्द बढ़ा रही है। और अभी देखें कि बर्गर जैसे दिखते हो, चूल्हे से डर गए। बर्गर जैसे दिखते हो, चूल्हे से डर गए। गोली अभी लगी नहीं, सुनकर ही मर गए। वाह पहलवान वाह, गदा घर में ही घुमाते रहे। वाह पहलवान वाह, गदा घर में ही घुमाते रहे। और एक गीत देखते कि गीत मंच पर चिल्ला रहा था, अजीत ध्यान से सुन रहा। गीत मंच पर चिल्ला रहा था, अजीत ध्यान से सुन रहा था। जब अजीत मंच पर उतरा तो दोनों में टक्कर हो गई। जब अजीत मंच पर उतरा तो दोनों में टक्कर हो गई। गीत लड़खड़ाया, अजीत ने बाहें फैलाई, गीत उसमें समा गया। मंच पर चिल्ला रहा था, अजीत ध्यान से सुन रहा था। जब अजीत मंच पर उतरा तो दोनों में टक्कर हो गई। गीत लड़खड़ाया, अजीत ने बाहें फैलाई, गीत उसमें समा गया। गीत उसमें समा गया। और एक नारी पर हे क्रांति, हे नारी क्रांतिकारी, सृष्टि की रचयिता उठो। हे नारी क्रांतिकारी, सृष्टि की रचयिता उठो। अपनी आंखों का नीर को डालो, तन की कीर गुजर डालो। दिखाओ रोशनी इस देश को, समाज को, प्रगति के पथ। दिखाओ रोशनी और इस देश को, समाज को, प्रगति। और पढ़ते जमीर, तुम इन कागज के चंद टुकड़ों के लिए बिकते फिरते हो। तुम इन कागज के चंद टुकड़ों के लिए बिकते फिरते हो, अपने जमीर का सौदा करते हो। पता है तुम्हें, पता है तुम्हें, मैं बचपन में इन्हीं कागज के टुकड़ों की नाव बनाकर पानी में तैरा देती थी। पता है तुम्हें, मैं बचपन में इन्हीं कागज के टुकड़ों की नाव बनाकर पानी में तैरा देती थी और सोचती थी कि इन्हीं नावों पर बैठकर वीर क्रांतिकारी आएंगे और दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे। इन्हीं नावों पर क्रांतिकारी आएंगे और दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे। और मैं आदरणीय मंजू सक्सेना से निवेदन कर रहा हूँ वो है और अपना कार्यकाल। आप लोगों ने बहुत बढ़िया व्यंग रचनाएं सुनी है। मेरी तो बड़ी सीरियस टाइप की है। एक कवि 2 लाइनों की है। एक कवि शब्दों से तृप्त है, एक कवि शब्दों से तृप्त है और एक अमीर अर्थ के साथ ही अतुल। एक कवि शब्दों से तृप्त है और एक अमीर अर्थ के साथ ही अतुल।
नजरिया इसका है कि सूरज की धूप तो दोनों के हिस्से में आएगी, सूरज की धूप तो दोनों के हिस्से में आएगी, पर तुमने उससे अपना तन मन सुखा डाला और मैंने अपने सीलते दुख। सूरज की धूप तो दोनों के हिस्से में आई थी, पर तुमने उससे अपना तन मन जला डाला और मैंने अपने नफरतों को इतना भी गहरा अपने दिल में दफन करे, नफरतों को इतना भी न गहरा अपने दिल में दफन करो कि तुम्हारा वजूद महज एक कब्रिस्तान बन जाए। असली आंसुओं को आंखों की जरूरत नहीं होती, असली आंसुओं को आंखों की जरूरत नहीं होती, वो तो संतुष्ट है पलकों के पीछे। ये छोटा सा है कि जानना है औरों को तो पहले स्वयं को जान लो, जानना है औरों को तो पहले स्वयं को जान लो, भीतरी दर्पण में स्वयं को पहचान लो, क्योंकि औरों को जानने की राह किसी पगडंडी से होकर जाती है। अंतिम एक और सुनिए, मस्तिष्क सोचता है, मन चाहता है, मस्तिष्क सोचता है, मन चाहता है, तन कर्म करता है और भोगता है तीनों के कर्म फल। और मैं निरंकुश बैठा देखता है और दे देता है तीनों को अपना नाम। बहुत ये है सभी मित्रों को अभिवादन। इस संगठन में जो मेरे अजीब सभ्य हैं तो बहुत शुरुआती दौर की गीत है, उसमें मन की कुटा संदास वेदना कैसे नकारात्मकता से सकारात्मक हम देख रहे ज़्यादातर वैसे ही है। पहली रचना है प्रतीक्षा सुधा की, जो नकारात्मकता है उसमें हम देखना चाहते हैं सुबह कि होने या न होने की परिधि से दूर गुजर जाती है बेशर्म जिंदगी बदस्तूर। होने या न होने की परिधि से दूर गुजर जाती है बेशर्म जिंदगी बदस्तूर, और मन को दे जाती है किसी छलावे का एहसास, और मन को दे जाती है किसी छलावे का एहसास, लेकिन एहसास बीता हुआ हो या आगत, लेकिन एहसास बीता हुआ हो या आगत मेरी आंखों को चुभने लगता है अक्सर, फिर न जाने कब और कैसे। मेरी आंखों को वो एहसास मेरी आंखों को चुभने लगता है अक्सर, फिर न जाने कब और कैसे। रिश्ती है एक अजीब सी कड़वाहट, रिश्ती है एक अजीब सी कड़वाहट, भीतर से बाहर तक, जैसे बरसात की रात में टपकते हुए छप्पर की तरह पीला बनकर मेरे मन की स्मृतियां टूट रही हों कि कब सुबह। मन की स्मृतियां टपकते हुए छप्पर की तरह पीला बनकर मेरे मन की स्मृतियां और सपने टूट रहे हों कि कब सुबह। जस्ट आई वॉन्ट टू सी पॉजिटिव। एक और कविता है, आज का इंसान होता ना जो कुछ हो मैं हूं, जो भी मिलता है, एक शेर पढ़ा था मैंने, जो भी मिलता है फरिश्तों की तरह मिलता है यहाँ, क्या तेरे शहर में इंसान नहीं है कोई? तो वैसे ही है कि हम अपने को बदलना नहीं चाहते, जैसे हैं वैसे ही। वो हमारा मैं जो है हमको बदलने नहीं चाहता। और उसमें आप देखिए प्रतीक मैंने क्या लिए हैं, महसूस कीजिए कि प्रतीक मैंने क्या है कि कमरे की दीवार पर सफेद चकत्ते वाले कोड़ की तरह कलेज झड़ने के निशान, जैसे बरसों से हमारी तहजीब से वाबस्ता है। हमारी तहजीब कमरे की दीवार पर सफेद चकत्ते वाले कोड़ की तरह कलेज झड़ने के निशान, जैसे बरसों से हमारी तहजीब से वाबस्ता है। और हम और रोशनदान से सनकर आती हुई धूप, और रोशनदान से सनकर आती हुई धूप, जैसे दिमाग
जैसे दीमक लगी हमारी मानसिकता का कोड़ मिटाना चाहती है, रोशनदान से छनकर आती हुई धूप जैसे दीमक लगी हमारी मानसिकता का कोड़ मिटाना चाहती है, पर हम जली हुई रस्सी की तरह आदतन अपनी पैबंद लिखी जिंदगी को बेदाग कहने लगे हैं कमरे की दीवार की तरह। जैसे हम अपनी मानसिकता का कोड़ मिटाना चाहती है, और हम जली हुई रस्सी की तरह आदतन अपनी पैबंद लगी जिंदगी को बेदाग कहने लगे हैं कमरे की दीवार की तरह। हम बदलना नहीं चाहते। जिंदगी का एक छोटा सा परिवेश है कि आदमी जिंदगी जीता है, फिर चला जाता है। छोटे दो लाइनों में है, जिंदगी के अधकुचले पथराए से टोटे। हमने एक शेर पढ़ा था कि मौत तो क्या है, एक लज्जे बेईमानी, जिसको भी मारा बस हयात नहीं था। हयात मतलब जिंदगी से है। उसी तरह से है कि जिंदगी के अधकुचले पथराए से टुकड़े जब खूंटी पर टंगे टंगे तरह उठते हैं तो सामने जिंदगी के अधकुचले पथराए से टुकड़े जब खूंटी पर टंगे टंगे तरह उठते हैं तो सामने। एक और है, ये बताना बड़ी शुरुआती दौर की है, बड़ी कुंठाएं हैं। जैसे कोई भी कलाकार, किसी भी विधा का कलाकार बड़ा इमोशनल होता है, भावुक होता है, लेकिन आज का जो समाज है वो बहुत बेकारी है और प्रैक्टिकल है। इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। उसी के ऊपर ये है, सिर्फ इसी फीलिंग के ऊपर है। उनका का नाम वक्त का जमादार। रूखे मौसम में पतझड़ की तरह मेरे मन के भावना में पत्ते झड़ते रहे। रूखे मौसम में पतझड़ की तरह मेरे मन के भावना में पत्ते झड़ते रहे, बाहर के चंदन में उड़ते रहे, फिर अचानक विरोधी प्रतिद्वंदी की तरह सुबह सुबह ही वक्त का जमादार आया। प्रतीक देखिए, रूखे मौसम में पतझड़ की तरह मेरे मन के भावना में पत्ते झड़ते रहे, बाहर के चंदन में उड़ते रहे, फिर अचानक विरोधी प्रतिद्वंदी की तरह सुबह सुबह ही वक्त का जमादार आया था। पत्तों को बुहार कर पुआल सा जलाया था। भावना में पत्तों को बुहार कर पुआल सा जलाया था, तभी शायद मैं आसमान से गिरकर जमीन पर आया। जस्ट रियलाइज करके रियलिटी प्रैक्टिकल की व्यवहारिकता नहीं है, भावना में कुछ नहीं चलेगा, व्यवहार में काम लाना पड़ेगा। एक और बड़ी अच्छी कविता है, बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। इसमें प्रेम का प्रस्ताव भी है, उसका सीक्रेट भी है और समर्पण भी है। सिर्फ 4 लाइन है कि केसू के फूल सा तुम्हारा मन। केसू लाल होता है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, प्रेम का रंग नहीं जब खत्म होता। और केसी को फूल जो गांव में हमारे बनते रहा, तो उसका अगर वो किसी कपड़े में पड़ जाए तो धुलता नहीं होता, वही है, स्थायी होता है। प्रेम भाव स्थायी है। उसका मतलब केसू के फूल सा तुम्हारा मन, मेरे बन के गलियारे में फाक खेल गया चुपके से। जबकि फाक खेलने की प्रक्रिया सामूहिक होती है और सार्वजनिक होती है, चुपके से नहीं होती है। केसू के फूल सा तुम्हारा मन, मेरे बन के गलियारे में फाक खेल गया चुपके से। प्रबोधन और होली के हुड़दंग से बेखबर में पोर भीग गया। स्वीकृत है। होली के हुड़दंग से बेखबर में पोर भीग गया चुपके से। फिर पता नहीं कब मरुस्थल की प्यास लिए, नवजीवन की आस लिए, अनंत सागर में डूब गया केसू के फूल का मेरा और तुम्हारा मन। समझ तो ये है। और एक चीज मैं और सुनाना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। वो इसमें नहीं है, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं। अस्तित्व की मौलिकता। जन्म से ही शायद आहुति बने रहने का संकल्प लिया था। जन्म से ही शायद आहुति बने रहने का संकल्प लिया था। इसीलिए जब भी कहीं मेरा व्यक्तित्व मौलिक हुआ,
अनायास कृष्ण की दाह को उन्हें समर्पित किया। जन्म से ही शायद अभूति बने रहने का संकल्प लिया था, इसीलिए जब भी कहीं मेरा व्यक्तित्व मौलिक हुआ, अनायास किसी न किसी दाह को उन्हें समर्पित किया गया। लेकिन मेरे मन का भारीपन या फिर भीतर का रीतापन संतरासों की कड़वाहट भुगतते भुगतते मिठास उगलने की कोशिश में टूट कर बिखर गया। मिठास मेरा व्यक्तित्व मैलू अनायास किसी न किसी दाह को उन्हें समर्पित किया गया। लेकिन मन का भारीपन या फिर भीतर का रीतापन संतरासों की कड़वाहट भुगतते भुगतते मिठास उगलने की कोशिश में टूट कर बिखर गया। पर आत्मीयत का जलील होना मुझसे धोया नहीं गया, और आत्मीयत का जलील होना मुझसे धोया नहीं गया। हम अब भी जिंदगी के बिखरे हुए आयामों को एक बार फिर कांच की किरचों की तरह बटोरने में लहूलुहान होते जा रहे हैं। जिंदगी के आयामों को एक बार फिर कांच की किरचों की तरह बटोरने में लहूलुहान होते जा रहे हैं कि शायद सच उगलने की हिम्मत और मौलिकता का अस्तित्व जिंदा रहे, ताकि शायद सच उगलने की हिम्मत और मौलिकता का अस्तित्व जिंदा रह सके। अभी भी हम चाह रहे हैं कि कैसे ठीक हो सके। धन्यवाद। पता नहीं आपको पहले वो एक माला जो है गुरु जी को पहनाए, वो रह गया था, और फिर जो है गुरु जी की कविता का पाठ करें। सभी से असल में मैंने कह दिया था कि पुष्पार्चन करें कम से कम। पिताजी का एक गीत है, माँ वाणी मुझको ज्ञान दो, माँ वाणी मुझको ज्ञान दो, कभी ना आए मुझमें स्वार्थ, करता रहूं सदा परमार्थ, पीड़ाओं को हर दे माँ, कभी ना सत्पथ से मैं भटकूं, करता रहूं तुम्हारा ध्यान, माँ वाणी मुझको ज्ञान। एक पिताजी का गीत है, छोटा सा लाइक तो नहीं है हमारे पास। एक बार आप आके मेरा गांव देखिए, कितना बदल गया है मेरा गांव देखिए। एक बार आप आके मेरा गांव देखिए, होता था बड़ा भाई जहाँ राम की तरह, भाई से भाई लड़ रहा मेरा गांव देखिए। एक बार आप आके मेरा गांव देखिए, माँ की तरह भाभियां करती थी इंतजार, बदला हुआ है प्यार मेरा गांव देखिए। एक बार आप आके मेरा गांव देखिए, होते थे मित्र कृष्ण और सुदामा की ही तरह, होते थे मित्र कृष्ण सुदामा की ही तरह, पीछे से करते वार मेरा गांव देखिए। एक बार आप आके मेरा गांव देखिए, बहती थी कहीं दूध की नदियां, कभी यहाँ बहती थी कभी कहीं दूध की नदियां, कभी यहाँ बहती लहू की धार मेरा गांव देखिए। एक बार आप आके मेरा गांव देखिए। एक बार मैं पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो आज के अवसर पर सभी लोग पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का पुनः स्मरण हो गया, क्योंकि वो इस गीत को इतने लयबद्ध तरीके से इतनी आवाज उनका बुलंद थी, वो बहुत
एकदम आप गा रहे थे तो कान में वो शब्द भी गूंजने लगे। आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी, उनका क्या कहना। हर वर्ष त्रिवेणी नाम लगा हुआ और त्रिवेणी पुस्तकों का लोकार्पण होता है। सरकारी होते होते 200-300 तो हुई है। भगवान से प्रार्थना है वो अनवरत लिखते रहे और अगर मौका भी देते रहे लोकार्पण करने। मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि आए और सर्वप्रथम आज इस श्रद्धांजलि सभा दिन के लिए हम लोग सबसे पहले मैं उनको अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ आदरणीय सत्य जी को, और उसके उपरांत मैं आज की इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्षता कर रहे श्री गोस्वामी जी की इतनी प्रशंसा की जाए कम है। ये मेरे ख्याल से हम लोग दूसरे बार यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, एक बार और यहाँ गोष्ठी हो चुकी है। आज इसके लिए भी इस प्रेजेंट की इतनी आत्मकता से आपने आयोजित किया, और फिर जो है आदरणीय योगेश जी, इनके समर्पण के लिए क्या कहा जाए, उषा जी संकेत भी कर रही थी, मतलब इनका समर्पण है, समर्पित हैं और बहुत ही जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं जो है क्योंकि अगीत विधा उनकी विशिष्टता थी, तो आज के दिन मेरे ख्याल से आयोजन में अपेक्षित भी था कि हमारा कंसंट्रेशन वो अगीतों का हो, तो मैं अगीत ही प्रस्तुत करूंगा। मानव मन को खोल निर्भय करो विचार, करो सतत सत्संग सदाचार के साथ, लेकर दृढ़ संकल्प करते रहो प्रयाण, करते रहो प्रयाण। भारतीय संविधान शब्दों की भरमार, परिभाषाओं में निहित बहुतंत्रों का मेल, भावों का गणतंत्र, स्वप्नों का आलोक, सामाजिक न्याय, वैधानिक संकल्प, निज अंतर मन के बोल सुनो, पावन अपना संकल्प करो, अल्प बहुत यह जीवन है, इसका उपयोग करो पूरा, नहीं अधूरे करो काम, मानवता का नित करो मान, मानवता का नित करो मान। एक मैं वो पढ़ना चाहूंगा, मेरे सम्मुख जो है आदरणीय प्रेम शंकर शास्त्री जी बैठे हुए हैं, इनके आगे बेताब भी लगा है, बेताब है ना भी, तो मैं कभी कभी सोचता था, स्वतः प्रश्न आता था कि अभी बेताबी किस बात की है, लेकिन जब इनका मैं बाहर था भ्रमण पर, उनका तब जो है ये कॉल आया मेरे पास में कि इन्होंने अभी लोकार्पित हुई थी प्रतिष्ठान, इन्होंने कहा मुझे पढ़ा आपको बधाई हो, एक प्रश्न का इन्होंने उल्लेख किया। मेरी आदत है, एक बुरी आदत है, अच्छी आदत है, मैं तुरंत अपने डायरी में लिख लेता हूँ क्या कुछ मैंने साहित्य की, मैंने लिखना मुझे याद है। मैंने सोचा था कभी मौका मिलेगा तो इनको, वैसे तो मैंने धन्यवाद दिया इनको, लेकिन मंच से धन्यवाद देना एक अलग सुख होता है। तो एक अगीत था मेरा जिसका नाम था यक्ष प्रश्न, आपने उसको जो है वो किया था, तो वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। रोते पीपल सिसकते बरगद, उजड़ते नीम पूछते हैं प्रश्न, दूषित नदियां दुर्बल निर्झर अवनत वन, कहते अपनी व्यथा, दोहित पर्वत कटते पेड़, विचलित घाटियां करते सुरक्षा की पुकार, मगर मानव उन सबसे दूर, नाम विकास में चूर, करता विनाश के द्वार। यक्ष प्रश्न सब ओर, मानव तन मन भीतर, भ्रम शंका का शोर, उत्तर बिना अशांत, उत्तर बिना। एक और मैं इसमें पढ़ना चाहूंगा, अगीत ही पढ़ूंगा मैं,
जो कि प्रासंगिक है, क्योंकि 2 वर्ष से हम लोग जो कोरोना से पीड़ित रहे, तो मैंने उसी समय जब ये संग्रह की बात आई, मैंने कहा कोरोना इसमें नहीं सुनना चाहिए, और मैंने उसके बाद देखा कोरोना भी किसी का नहीं था, तो मैंने कहा मेरा सार्थक हो गया प्रयास में। कोरोना महामारी का कहर जग में चारों ओर, सभी देश परेशान, विद्वान निःशब्द, बदली जीवन शैली, हुआ लॉकडाउन आम, सभी ओर आशंका, सजग लोक संदेश, सामाजिक दूरी की बात, सबको रखना है ध्यान, वैज्ञानिक चिंतन लीन, खोज रहे उपचार, बाधित हुआ विकास, संकट में सब जान, कोविड-19 वायरस महाप्रलय आभास, रहकर सतत जागरूक करना निज बचाओ, लेकर दृढ़ संकल्प, संग उचित उपचार, सबके सत्यों का चित्र, एक नई वैक्सीन जो जग को कोरोना से सुरक्षा करे प्रदान, रहना सतत चैतन्य, पल पल हस्त प्रक्षालन बना बहुत आवश्यक, सारे द्वार दरबार सैनिटाइजर की धूम, शेयर बाजार धड़ाम, कोरोना का दबाव, मास्क आदित आचार, मास्क आदित एक और पढ़ा, अजीत ही पढ़ूंगा, अजीत नहीं पढ़ूंगा मैं, वैसे मैं गीत में ज्यादा फ्री हूँ, और ये हमें जो है आदरणीय सत्य जी नहीं बताया। इसका है पर्वत के, इसका शीर्षक है पर्वत के शिखर, राजनीति से दूर दुर्लभ दुर्गम स्थल, व्यापार से पृथक कुछ समस्याओं के हल, शुद्ध परिवेश के यथार्थ कल्पनाओं के मित्र, जटिलता के समीप तब करते निस्वार्थ, शुद्ध नीर के आलय, अनुपम सौंदर्य प्रतीक, दर्शन के अथक प्रहरी, सत्य की निधि अचल, ध्वनि चूमते अधर, पदचापों के इच्छुक, धन में डूबे भिक्षुक, धन में डूबे भिक्षुक। बहुत खूब। और वैसे त्रुटि स्मरण शक्ति जो है अच्छी नहीं है, वो 100 लोगों को पढ़ाते थे और कभी बगैर रजिस्टर देखे, और हम 20 लोगों को भी अगर कागज पास करना हो तो उसमें टिक लगाते चलता हूँ, कहीं कुछ छूट ना गया हो। तो कभी ऐसा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं आज बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रोफेसर विजय गोस्वामी जी का, कि जिन्होंने इतने स्नेह से इतना सुंदर आयोजन किया। उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ जी की कृपा है, गुरु जी की, और आपका व्यक्तित्व अतुलनीय है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आए और आप जो मर्जी आए वो सिखाते आपके प्रोत्साहन। आज का कार्यक्रम हमको अपने आप में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब लोग प्रसन्न दिखाई पड़े, और पहले दूसरे भी दिखाई पड़े, दिवाली की, तो दोनों को एक साथ जोड़ दोनों का जोड़ ये है कि कुल मिला के अपना कार्यक्रम जो था वो सफल हुआ। अब हम अपनी तरफ से सबसे ज्यादा धन्यवाद के बात ये है, और उनके बारे में केवल मैं जो संस्कार अपना लिखा था संस्करण मैंने, उसमें लिखा था कि मैं उन्हें सभी मिलता हूँ। कोई भी काम जब होना होता है
तो वो बार बार सोचते थे कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो इनके भी आदत वही है कि ये काम ऐसे होना है और इसी तरह हो जाए, कुछ छूटने न पाए। उनकी आदत थी छूटने न पाए, कोई इनाम पाने से छूटने न पाए, कोई सर्टिफिकेट पाने से छूटने न पाए, कोई बोलने से न छूटने पाए। मतलब इतना ख्याल रखते थे वो। और ये सारी बातें जो है तो उन्हें भी वो एक तरह से एकत्र रूप में इनमें समाई है। तो मैं जो सत्य जी को खुद याद करता हूँ तो मुझको उनके प्रतिरूप के रूप में योगेश जी दिखाई। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं जब आंदोलन करता हूँ तो जिसको चाहता हूँ उसको ले लेता हूँ। ये एक तरह की क्रिया है। हमारे गांव में एक वैद्य जी थे तो वो हमको सिखाते थे कि आप अपने मन में जहाँ कुछ सोचिए कि कौन सा गुलाब का फूल सोचिए। और छोटा बच्चा जो आपसे कम उम्र का हो उससे कहिए तुम फूल सोचो। तो जो आपके लिए यहाँ पर सोच करता है वो तो सोचिए उसके मस्तिष्क में देखे तो वो वास्तव में वही सोच सोचता है। तो अगर आपका मन किसी तरह से विस्तृत हो जाए, मतलब इस तरह की कुछ ट्रेनिंग हो जाए तो आपको ये अपने आप दिखाई पड़ने लगे। तो इसमें हमको पूरी सच्चाई के साथ हम कह रहे हैं कि चाहे योगेश जी का नाम हो या रानी जी का नाम हो या बंधु जी का नाम हो या मौर्य जी का नाम हो, किसी का भी हो, जिसको हम पहले से जानते हैं उसकी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। तो इसलिए हम बहुत प्रसन्नचित्त होकर बात कर पाते हैं कि सब चीज़ तो हमारे साथी हैं। जब हम आँख बंद करेंगे हमको दिखाई देते हैं, हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। ये बात आपको बतानी थी और ये रह गई। दूसरी बात ये रह गई थी कि उन्होंने हमारी पत्नी को कहा कि तुम 2 किताबें लिखो। तो बीमार थे और उन्होंने एक किताब उनके हिसाब से लिखी, हदीस पर लिखी है। उसका नाम रखा था उन्होंने पॉलिटी काना। वो किताब सुन के नहीं आ पाई थी, उसमें उनका लिखा हुआ समीक्षा है। तो उस समीक्षा की वजह से किताब तो बढ़िया है ही, लेकिन उसको पहले ही चले गए, किताब बाद में थी। इसके लिए भावना पर से हमारा झगड़ा हुआ। हमने कहा कि आपसे कहा था कि काली उसका कवर दे दीजिए भाई तुम्हारे सर की बीमार है तो हम उसको दिखा देंगे, थोड़ा राहत हो जाएगी। लेकिन वो प्रकाशक तो अपने हिसाब से काम करते, वो नहीं आ पाई। किताब उसके बाद आई और फिर भी थोड़ा संतोष हुआ कि लिखा हुआ। अब हम ज्यादा बातें करेंगे तो देर हो जाएगी, इसलिए थोड़ी बहुत बात यहाँ पर कह दें। जब वो नहीं रहे थे तो उस दिन का वाक़या ये है कि यहाँ पर कुछ फंक्शन होना था। तो हमने सर वो अंगार जी को फोन किया कि भैया तो परिवार आ जाओ, तुम खाना खा लें और ये है वहाँ पे हमारी उपस्थिति। तो हम ये कह रहे थे इसके पहले भी उन्होंने पूरी बात छोटे के बाद आज पिताई छोड़ी है तो माँ से भी है। फिर हम बोल नहीं पाएंगे, हमको फोन आया। तो कभी कभी इतना कष्ट होता है इस वक्त पर सीधे जाने से। तो हमने ये लिखा था आगे की तरह है, कैसे तुमने राह पकड़ी जाते कोई देख नहीं पाया। कैसे तुमने राह पकड़ी जाते कोई देख नहीं पाया। सत्यम शिवम सुंदरम की सोचने माया। ये हमने लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम तुम या ईश्वर की सोचने माया। सत्य कुछ अंतर से लेकर भी दुखी प्रति निर्मल काया। वो निर्मल काया बनेंगे लेकिन अंदर उनके बहुत भरा हुआ है। ताकत पूरा संकल्प जितने भी चीजें हैं पूरी ऊर्जा उनमें संचलित होगी। तो सत्य कुछ अंतर से लेकर भी दुखी प्रति निर्मल काया। जीवन भर तोड़ने नहीं पाता
वरम कर दिया। शिष्यों ने गुरुवर का पूजन अंबर में पथ पठाया और शिष्य में प्रश्न पढ़ा रहे। जादू जैसी ऊंची पानी बस करके कुछ ऐसा रूपा छिपता जाता, कैसा नाता उनका जादू समझ न पाया। आगे के जो कहने में उसके बाद कोई भी लौकिक प्रेम राज से बड़ा नहीं होता, कोई भी लौकिक प्रेम राज से बड़ा नहीं होता। आओ सब मिलकर राज प्रेम के अलग देना। देखो अपना तिरंगा सड़क पर पड़ा है, देखो कभी कभी दिखाई पड़ता है, देखो अपना तिरंगा सड़क पर पड़ा है, पाँव के नीचे न पड़े, चलो उठाना है। उदास न रहो पिताओं के बीच पर, चलो झूम आए। उदास न रहो पिताओं के बीच पर, चलो झूम आए। दिवाली में भी उस झोपड़ी में अंधेरी, वो झोपड़ी अंधेरी है, चलो वहाँ एक दिया जलाए। ये अग्नि है। सब भूल जाता है, माँ का प्यार नहीं मिलता। सब भूल जाता है, माँ का प्यार नहीं भूलता। वो कौन है जो पिता के बच्चों पर झूला नहीं भूलता? ये आगे छोटा के दिन के तौर है। सब गांठें टूट जाती हैं, बहन की राखी भी गांठ नहीं टूटती। सच्चे रिश्ते जो भी देते हैं वापस नहीं मांगते, वो अपनों की आंखों में सिर्फ खुशियां दिखना चाहते। सच्चे रिश्तों की बात है। लिखा है, बहुत है, थोड़ी देर और सुना देते हैं। इस मकान में हम रहते हैं मुसाफिर की तरह, छोड़ जाएंगे ये मकान भी मुसाफिर की तरह। रहो ऐसे कि जैसे कुछ नहीं अपना यहाँ, रहो ऐसे जैसे कुछ नहीं अपना यहाँ, वक्त पर चल दो अनासक्त साथी। ये लिखा। और आपकी प्रार्थना करके इधर अयोध्या जी में जब भगवान राम का पदार्पण हुआ तो हमारे मन में न जाने कैसे तमाम राम संबंधी दुर्गे बन गए। उसमें से एक दो देश सुनाना चाहते हैं आपको। पहला जो है राम आश्रय ही बने दुनिया के सब काम, सुबह सुबह ही पहुंचते लगे ही खुद काम। राम आश्रय ही बने दुनिया के सब काम, सुबह सुबह ही पहुंचते लगे ही प्रभु धाम। न काबू से दोस्त न काबू से प्यार, सबके संग रहे, संग रहे है अनंत सत्या, यानी सब दोस्त हैं और किसी के साथ घूम के जाओ और चलते वक्त कोई नहीं सब लोग उनके पीछे रह जाए। एक है कि राम नाम सीधे कहते हैं, मन अंदर गुर्राए। ध्यान कीजिएगा, राम नाम सीधे कहते हैं, मन अंदर गुर्राए। विष्णु ऐसे जीव को नरक ले जाए। राम के सुंदर से नयन, एक
परशुराम के सुगत जरूर में एक ग्राम संख्या में विकसित नहीं कर जितना आदमी बोध हो जाता है कि उसके मन से कोई बात या कोई शब्द नहीं निकलता। और हमने भी कहा कि हम वोट क्या चाहते हैं, हाथ क्या चाहते हैं, पाँव क्या चाहते हैं, वोट करनी चाहिए। लेकिन उसने भी किया है कि दसों इंद्रियां लय कहीं सेवा में तत्काल, भगवान की सेवा में दसों इंद्रियां सम्मिलित हो गई। दसों इंद्रियां लय कहीं सेवा में तत्काल, कैसे जाए छोड़ पैरों कसरत चला, कोई आदमी निकलना नहीं चाहता। और वहाँ की जो भीड़ थी इसके बारे में लिखा है, राम लला के भक्तजन सब है आत्मनिर्भर, राम लला के भक्तजन सब है आत्मनिर्भर, आनंद में बूढ़े सभी शाम हुई जाओ, आनंद में बूढ़े सभी शाम हुई जाओ। विद्या मन में सुबह हुआ था जब जो दर्शन करने गए थे तो उन पर एक बुद्धि गया कि वो रात है कि दिन है कि सुबह है कि शाम है, ये सब महाधाम के सिलसिले में हमने लिखा था। इसको अदरवाइज करके सुना दिया है। और इसके साथ ही हम दोबारा आपसे हम बहुत आभारी हैं कि आपने दर्शन किए और यहाँ अच्छा इस कार्यक्रम को खुशनुमा बना दिया। ये अपने आप में है। विशेष रूप से हम बस 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 कौन नहीं आ रहा है? आप नहीं आ रहे। नहीं, हमारी कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप इसमें आप नहीं आ रहे आप आइए, हम इससे थोड़ा लंबा